ब्याह के बाद आप यहाँ रहा करेंगे। ये है आपका नया घर। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हो? मैं यहाँ कैसे रहूँगा? जैसे आप घर पे रह रहे थे, और आपकी जिंदगी रह ही कितनी गई है, और आपकी उम्र के लोग तो यहाँ पर रहते भी हैं। और हाँ, यहाँ पर आपके लिए लूडो भी लेकर आऊंगा और उसके साथ खेलते रहना। बड़े ही अफसोस की बात है बेटा, क्या मैंने इस दिन के लिए तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था कि तू बुढ़ापे में मेरे साथ ये सलूक करे? बस कर जाए अब्बा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं मजीद आपकी घर में चिक चिक नहीं सुन सकता। अब मैंने फैसला कर लिया है, चलें आप। दादा अबू पता नहीं अबू ऐसे क्यों कर रहे हैं। बेटे क्या कर रहे हो यहाँ? रो क्यों रहे हो? अंकल यह अबू दादा को छोड़ रहा है। यहाँ पे छोड़ने आए हैं? ये तो ओल्ड एज होम है, लेकिन क्यों? बाबा कहते हैं वो आप हमारे साथ नहीं रह सकते, वो तंग हो गए। लेकिन मैं तो दादा अबू के साथ रहना चाहता हूँ। आप कुछ करें ना। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मोहल्लेदार हूँ। लेकिन कुछ तो कुछ आप करें तो बाबा को एहसास आ जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ मत जोड़ो बेटा, कुछ न कुछ हाल निकालते हैं, लेकिन तुम्हें साथ देना होगा मेरा। मैं हर तरह का आपका साथ दूंगा, लेकिन दादा अबू घर आ जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। चलो कल इसका कोई हाल निकालते हैं। बड़ा ही बेस निकला ये कामरान, इसका तो कोई हाल निकालना ही पड़ेगा। चल बैठ। बाबा आपने दादा अबू के साथ सही नहीं किया। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया है। चल बैठ पीछे। मुझे पता है जो ठीक है जो गलत है, ठीक है? तू मेरा बाप ना बन, बाप बनता है। अयान बेटा, पता नहीं ये किधर गया अयान। पहले तो ऐसे इसने कभी नहीं किया, पता नहीं आज किधर गया बिन बताए। अयान बेटा, बेटा अयान, अयान बेटा, अयान बेटा, बेटा आपने अयान को तो नहीं देखा? अंकल मुझे नहीं पता नहीं फिर वो कहाँ गया है। अयान बेटा, पता नहीं कहाँ गया ये लड़का, समझ नहीं आ रही मुझे। हेलो, अपने बेटे को ढूंढ रहा है ना तू? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ तू छोड़, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो 20 लाख का इंतजाम कर ले। 6 घंटे हैं तुम्हारे पास। 20 लाख, वो भी 6 घंटे में? मुझे पैसों से मतलब है, तुझे अपने बेटे से। जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर ले, फिर मैं बताऊंगा कहाँ लेकर आने हैं तुझे पैसे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन हाँ मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा तेरे बेटे को। ठीक है, मैं पैसों का बंदोबस्त करके फिर फोन करता हूँ। तो अंकल क्या गेम किया अपने बाबा के साथ? हाँ, अब तू देखना कैसे तड़पता हुआ पैसे उठा कर आएगा तुम्हें बचाने के लिए। ठीक है यार, पूरे हैं 20 लाख। ये मैंने तुम्हें घर के कागजात दे दिए हैं, सबको चेक कर लो इनको। वैसे क्या मजबूरी बनी है आपको, जो कागजात मुझे देकर 20 लाख रह रहे हैं आप? कुछ परेशानी थी यार, वो दूर करनी थी। तू मेरा रिश्तेदार भी है और दोस्त भी है, इसलिए तुझसे मदद मांगी है। यार ऐसी कौन सी आखिर इतनी बड़ी मजबूरी बनी है तुम्हें? इतना बड़ा कदम उठा रहा है, मुझे तो कुछ बता। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा। अभी मुझे जल्दी है, मुझे जाने दो। अल्लाह ही खैर करे। ऐसी कौन सी इतनी बड़ी परेशानी आ गई है अचानक 20 लाख? पैसे मेरे पास है। ठीक है, बताओ मुझे अब कहाँ पर आना है मुझे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। ओए उसामा, तू अयान, तू क्यों हंस रहा है? अच्छा, ये तुम दोनों का मजाक था? हाँ, मजाक ही तो था। क्या वजह थी इतना घटिया मजाक करने की? खामखा मुझे परेशान कर दिया। क्या कसूर था मेरा, बताओ मुझे। कसूर तो दादा का भी नहीं था जो आपने उनके साथ किया। उनके साथ जो भी किया उस सब का इस सब से क्या लेना देना? लेना देना जब अपनी औलाद पे बन कर आई, कैसे लाखों रुपए उठा कर आ गए अपनी औलाद को बचाने के लिए। ये होता है बाप का दिल, तड़प उठता है जब उसकी औलाद दूर हो। और तूने क्या किया? शर्म आती है ये सोच कर दे।
सही कह रहा है तू। आखिर मेरी अकल पर इतना पर्दा कैसे पड़ गया? मैं अपने बाप का इकलौती औलाद होने के बावजूद इतना बेहिस क्यों बन गया? इतना बेहिस था तो नहीं मैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे भाई, एक दिन गुजरा है, अभी टाइम है आपके पास। हाँ ठीक कह रहा है तू। चल चल अयान बेटा, आओ बाबा को भी जाकर लेकर आते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? हम अक्सर अपनों की कदर तब समझते हैं जब वक्त हमेशा के लिए हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए जो प्यार और इज्जत उन्हें आज दे सकते हैं उसमें देर मत लगाएं। शुक्रिया।